प्यारे बच्चा लोग, जब भी बात आती है सीबीएसई एग्जाम की तो क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कन्वर्जन का रिएक्शन होना बहुत ही जरूरी होता ही है। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, जिसमें कि आपको अननोन कंपाउंड्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दे करके एक कन्वर्जन का स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। आपको वो कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, पता करने होते हैं कि हमारा ए कंपाउंड क्या है, बी कंपाउंड क्या है। और ऐसा ही इस चैप्टर का इकलौता सवाल हमारा 10.21 है, हेलो एल्केन्स हेलो एडिन, क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। क्लास 12th का ये जो है एक्सरसाइज 10.21 है, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा प्यारे बच्चों। और इसमें सवाल क्या है वो सुनोगे। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, एक कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लो, जो स्टार्टिंग कंपाउंड है ए कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लो, आपका ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट होगा। और वो आइडेंटिफिकेशन कहां से होगा, उसी पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी इसका आपको हिंट हो सकता है। जैसे कि सवाल शुरू करते, ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। पहला हिंट तो यहीं पर है कि हमारे पास एक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है C4H9Br। ये सवाल कह रहा है कि ये हमारा ए है और ये जो हमारा है वो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना। तो प्यारे बच्चों, बुक आपके पास में तो है ही, सवाल देखते रहोगे। प्राइमरी अल्काइलाइड C4H9Br। अब यहां पर बात है कि जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये हमारा अल्काइलाइड में ये प्राइमरी है। अब अगर ब्यूटाइल ब्रोमाइड के सारे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें मात्र दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है, तुम जानते हो कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एक टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सेकेंडरी और टर्सरी तो होगा नहीं, केवल दो ही जो होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये वाला, और एक होता है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये वाला। यही दो ऐसे ब्यूटाइल ब्रोमाइड है यहां पर जो प्राइमरी है। ये प्राइमरी हमारा, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। तो या तो हमारा ये कंपाउंड ए जो है ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में कौन है कंफर्म करना होगा, तो उसके लिए आपको सवाल के एकदम बाद वाले लाइन को देखना होगा। और हम वो लाइन, जो लाइन आप यहां से देखिएगा लिखा हुआ जो है व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, उस लाइन को पढ़ो अच्छे से। उस लाइन में लिखा हुआ है कि व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। अभी तो हम लोग कंफर्म नहीं कि ए ये है या ए ये है। अब अगर यहां पर सवाल में बोल रहा है स्पष्ट कि व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी, जाहिर सी बात है कि ये भी एक अल्काइल हैलाइड है, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। सोडियम से जब रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन कहलाता है वुड्स रिएक्शन। जब भी एक अल्काइल मेटल सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है तो वहां पर एक एल्केन बनता है विथ डबल कार्बन, यानी कि जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डबल हो जाएगा, आर आर, ठीक है ना। तो इसका डबल यहां पर होकर के एक एल्केन बनेगा। तो जाहिर सी बात है C4H9 डबल होगा तो C8H18 बनेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन उसी में लिखा हुआ अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि जब ये ए जो है वो सोडियम से रिएक्ट करता है और डी कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला C8H18 है, कहता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद सोडियम। कहता है कि जो डी बनता है सोडियम से रिएक्शन के बाद, जो भी कंपाउंड डी बनेगा, डी तो बनेगा C8H18, आपको पता चल गया। लेकिन ये जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है किससे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब सोडियम से रिएक्शन करता उससे जो कंपाउंड बनता C8H18, उससे ये कंपाउंड डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब यहां स्पष्ट है कि जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का प्रोडक्ट ये नहीं हो सकता है तो इसका प्रोडक्ट ये होगा। और इसी लाइन से स्पष्ट हो गया कि हमारा ये जो C4H9Br यानी ए है वो ये है। तो यहां पर हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा ए जो है वो कंपाउंड जो है वो कौन होगा, CCCCBr, ठीक है ना। जो कि हमारा क्या है यहां पर, जो कि हमारा इसका नाम है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। बोलो हाँ या ना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। या आईपीएससी नेम कहे तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। बोलो हाँ या ना, ये कंपाउंड हो गया कि नहीं हो गया। यही कंपाउंड हमारा क्या है, यहां पर ए बनेगा। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी बात थी। ये अगर आइडेंटिफाई नहीं होता बहुत दिक्कत वाली बात होती है वहां पर।
ठीक है ना। यही आइडेंटिफाई करने में गलती हो सकती है। तो आपको हमेशा ऐसे सवाल में ऐसे हिंट का आपको वेट करना है कि सवाल की किस लाइन में एक ऐसा हिंट मिल जाए जिससे हम कंफर्म कर ले कि हमारा पहला कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पर, यहां तक हम लोग कैसे पहुंचे, सिंपल सी बात है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला तो प्राइमरी में ये या ये पॉसिबल था। बोला कि सोडियम से रिएक्शन करने के बाद जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी ये है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो नहीं मिलना चाहिए, उससे डिफरेंट हमारा होना चाहिए डी, तो उससे डिफरेंट होगा तो मतलब इसका प्रोडक्ट होगा। दो ही तो है इन ऑप्शन में हमारे, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं रिएक्शन में। जब ये ए रिएक्ट करता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ये रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो आप सबको पता होगा कि एल्कोहलिक KOH का जब रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड में तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन पर से हेलोजन एलिमिनेट होगा और बीटा पर जो यहां हाइड्रोजन होगा वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहां पर नेगेटिव बनेगा, ये यहां पर पॉजिटिव बनेगा, प्लस माइनस से यहां बॉन्ड बन के एल्कीन बन जाएगा। बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से हेलोजन निकलेगा और यहाँ एल्कीन जो बनेगा वो एल्कीन यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया। ये कंपाउंड कौन सा हमको कह रहा है, कंपाउंड बी, ये कंपाउंड बी बन गया। बी का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन है, ये 2 मिथाइल प्रोपीन यहां पर बन गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया। अब कहता है कि व्हेन बी इज रिएक्टेड विथ HBr, जब बी का रिएक्शन किससे होता है, HBr से होता है। प्यारे बच्चों यहां ध्यान से सुनोगे, यहां पर आप लोग को नया नया रिएक्शन मिल रहा है। ये एक एल्कीन है, एल्कीन का रिएक्शन जब भी हैलोजन एसिड से करवाते हैं, HCl HBr HI से कराते हैं, तो ये रिएक्शन के लिए आपने रूल पढ़ा हुआ है मार्कोवनी-कोप्स रूल या एंटी मार्कोवनी-कोप्स रूल, जिसमें आपने सीखा है कि एंटी मार्कोवनी-कोप्स केवल HBr में काम करता है। यहां तो HBr है भाई, लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि एंटी मार्कोवनी-कोप्स रूल तब अप्लाई होता है जब पेरोक्साइड का प्रेजेंस होता है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है, तभी एंटी मार्कोवनी-कोप्स रूल काम करता है वहां पर, नहीं तो मार्कोवनी-कोप्स काम करेगा। तो पेरोक्साइड का कोई बात ही नहीं है, जब पेरोक्साइड नहीं डायरेक्ट HBr है तो यहां पर MR काम करेगा, मार्कोवनी-कोप्स रूल काम करेगा। और MR का रूल क्या कहता है, तो MR का रूल कहता है कि हेलोजन एसिड का रिएक्शन जब एल्कीन से होगा तो एल्कीन के ये जो sp2 सिस्टम है, माने जहां पर ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, उसमें ब्रोमीन वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहां पर हाइड्रोजन तो नहीं है ना भाई, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, दिख रहा है ना 2 हाइड्रोजन। तो यानी Br जुड़ेगा इस वाले कार्बन से और बाद बाकी हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा ये CH3 हो गया, यहां पर ये Br हो गया, ये भी CH3 तो था ही, यहां तो H भरना आता ही है ना, CH3 हो गया। ये कंपाउंड जो बना वो कंपाउंड हमारा क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन या टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकते हो उसको, तुम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकते हो, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकते हो, या फिर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन कह सकते हो। और यही यहां पर जो कंपाउंड हमारा बना है वो कंपाउंड है C। कौन सा कंपाउंड है हमारा, ये C है। कहता है कि जब ये B रिएक्ट करता है HBr से तो ये C देता है विच इज एन आइसोमर ऑफ A। चेक करो तो यहां पर A हमारा ये कंपाउंड है कि नहीं है, A हमारा ये कंपाउंड है ना, देखो इसका ये आइसोमर है कि नहीं है, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये भी C4H9Br है, ये भी C4H9Br है, आइसोमर मिल गया ना। तो बिल्कुल हाँ सर आइसोमर तो मिल गया, हमारा स्टेटमेंट यहां सही हो गया। तो यहां पर कहता है व्हेन A इज रिएक्टेड, फिर आप चलते हैं A से, अगला लाइन में कह रहा है कि व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, इसका तो यूज हम पहले कर चुके हैं इस लाइन का। जब A का सोडियम मेटल से रिएक्शन होता है तो आपको पता है यहाँ ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा होगा, वुड्स रिएक्शन। और यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारा जो भी अल्काइल का R का यहाँ चेन दिख रहा है, इधर से भी लो ये चेन, इधर से भी लो ये चेन, अब बीच में यहां पर जोड़ दो, R बन जाएगा, ये एक एल्केन बनेगा। ये C8H18 है, इसका नाम देखो क्या होगा, 6 कार्बन का चेन है, 2 पर और 5 पर 2 मिथाइल लगा हुआ है, 2,5 डाई मिथाइल, 6 कार्बन का ये हो गया हेक्सेन, है ना, इसका ये नाम हो गया। और ये कंपाउंड कौन सा हो गया हमारा, डी कंपाउंड हो गया। अब बाद बाकी लाइन तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तुरंत पढ़ाए ही थे। ये डी जो होगा वो डिफरेंट होगा प्रोडक्ट किससे, जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम से रिएक्शन करता
तो जो C8H18 बनता उससे डिफरेंट होगा ये हमारा डी। डेफिनेटली सब कुछ तो सोचते हैं, ये हम लोग काम किए पहले, तो इसी लाइन को फॉलो करते हुए हम लोग आगे का काम किए थे ना। तो ये हमारा अब कहा था कि ए का बताओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है सर जी। और बताओ यहाँ पर कि सब में एच भर देना, ठीक है ना। ए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, और बोला हर एक रिएक्शन को दिखाओ, हर रिएक्शन को भी हम दिखा दिए हैं कौन किससे रिएक्ट किया, क्या बना है नहीं बना है, ठीक है। तो सवाल इसी तरह से, ऐसे सवाल में हमेशा फर्स्ट कंपाउंड को प्रेडिक्ट करने में दिमाग लगाना होता है। अगर आप सवाल को पूरा पढ़िएगा, हर लाइन में कभी भी किसी भी लाइन में आपको एक ऐसा हिंट मिल जाएगा जिसमें आप सवाल के फर्स्ट प्रोडक्ट को आप जो है पहला जो कंपाउंड होगा उसको आप प्रेडिक्ट कर लोगे, और जब वो प्रेडिक्शन हो जाएगा तो ऑलमोस्ट सवाल बहुत ही ईजी हो जाता है ना। तो था ईजी, सवाल बहुत ईजी था, और मेरे ख्याल से इसी तरीके से बताया गया भी आपको। ऐसे सवाल सभी आपको जितने भी ऑर्गेनिक के हो, चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, हर एक का एनसीईआरटी का एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, बायोलॉजी का भी मिलेगा। अपने दोस्तों को भी सलाह करिएगा इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। और थोड़ा सा मदद करते रहो, और कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए लगे हुए हैं, है ना। और कोई डाउट होता तो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करते बने, सब्सक्राइब करते जाना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बस एक सवाल बचा हुआ है, उसका भी वीडियो मेरे ख्याल जब ये वीडियो देख रहे होंगे इसका ऑलरेडी सवाल आपके प्लेलिस्ट में प्रेजेंट होगा। लास्ट सवाल बचा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।